आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के आरएसएस पर वार की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनसेवा का दम भरने वाले आरएसएस कार्यकर्ता कोरोना संकट काल में कहां हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत और दूसरे पदाधिकारियों को क्या ये नहीं दिख रहा कि श्रमिक कैसे अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन मरकाम ने कहा कि हिंदुओं की रक्षा करने का दावा करने वाली संस्था संघ को क्या अब करोड़ों मजदूर नहीं दिख रहे, जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं। मोहन मरकाम ने कहा कि सच ये है कि हिंदुओं की भलाई का नारा बीजेपी को वोट दिलाने तक ही सीमित है। आज तक संघ ने किसी हिंदू का भला नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस के स्वयंसेवकों को, सिर्फ चुनाव के समय उनको हिंदू धर्म के हमारे भाई बहनें याद आती है, मगर विपदा की घड़ी में उन लोगों को नजर नहीं आती है। आरएसएस के लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय हमारे हिंदू भाइयों का वोट बैंक की तरह उपयोग करते हैं। ये शर्म की बात है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस चीफ मोहन मरकाम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को इस समय जनता की भलाई करनी चाहिए, ना कि राजनीति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिना किसी प्रचार के काम करता है। संघ के लोग राहुल गांधी या कांग्रेस की तरह प्रचार के भूखे नहीं हैं। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये प्रचार का भूखा नहीं है कि वो काम करें और प्रचार करें और प्रचार करके राहुल गांधी जैसा बताएं कि हम लोगों से मिल रहे हैं या लोगों तक जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में, लाखों की संख्या में आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो कोरोना संक्रमण के समय विभिन्न राज्यों में लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को भोजन करा रहे हैं, लेकिन वो पिक्चर में नहीं आते, वो प्रचार नहीं करते। शायद ये कांग्रेस की समझ में नहीं आएगा। संजय श्रीवास्तव को आपने सुना। संजय श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं बीजेपी के। उनका कहना है कि संघ के कार्यकर्ता अपना काम चुपचाप करते हैं, वो किसी तरह की छपास या प्रचार के वो भूखे नहीं हैं, और इसीलिए वह हो सकता है कि कांग्रेसियों को दिख ना रहे हो, लेकिन कांग्रेसियों की तरह उनको किसी तरह के प्रचार की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल इस बात का है कि कोरोना से लड़ने में क्या राजनीति भारी नहीं हो रही है। सवाल इस बात का भी है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, दूसरे की जिम्मेदारी तय करने का वक्त इस वक्त वाकई है क्या, या दूसरे पर दोष देने का वक्त है क्या। तीसरा ये कि आप चूंकि अभी सरकार में हैं तो आप सक्षम है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास खजाना भी है, आप काम करिए। लेकिन क्या एक संगठन पर निशाना साध कर आप राजनीति को हवा नहीं दे रहे या राजनीति शुरू नहीं कर रहे हैं, बाद में आप फिर कहेंगे कि इस पर राजनीति हो रही है। ये सवाल है। और सवाल ये भी कि सियासी तौर पर आरएसएस प्रतिद्वंदी नहीं है कांग्रेस का। आरएसएस खुद को एक धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन बताता है, और अगर कांग्रेस को जंग लड़नी है तो क्या उसके लिए बीजेपी प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ देवेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल घनश्याम राजू तिवारी जी आपसे पूछ रहा हूं। राजू जी, इतनी टाइट सिचुएशन में जब सरकार लगी हुई है, टेंशन इतनी सारी है, वक्त मिल गया क्या निशाना साधें, आप दूसरों की कमियां निकाले, उसने क्या किया नहीं किया, वो हिंदुओं की बात करता है अब नहीं कर रहा है, वो चिंता पहले करता था अब नहीं करता, इतना वक्त मिल गया क्या? आसिफ जी, आज अगर ये बातें सामने आई हैं तो इन बातों के आने के पीछे कारण है, और कारण यह भी है कि जिस प्रकार की परिस्थितियों का सामना समूचा मानव जगत कर रहा है, और जो हालात आज पूरे देश में है और छत्तीसगढ़ में है, बावजूद इसके जिस प्रकार की ओछी राजनीति प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कहीं ना कहीं हमने जो देखा है राजनीतिक इतिहास में, जो इनकी पितृ संस्था आरएसएस रही है, हमेशा ही समाज सेवा के नाम पर जातिवाद की आधारित बातें कहना उनके प्रमाण में है। ये हमने आज से पहले देखा है। जनमानस की बातें करना, जनमानस के उद्धार पर बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ना, ये हमने देखा है। लेकिन आज जब मानव जगत पर इतनी बड़ी त्रासदी आई है, तो आखिर वो आरएसएस, वो जनसंघ, वो स्वयंसेवक संघ है कहां? क्योंकि इन बातों का आज कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के द्वारा कहे जाने का पीछे आशय यही है कि करोड़ों मजदूर आज लहूलुहान हैं,
गरीब अपने घर पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर का रास्ता सफर तय कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि उनके कुछ राहत के लिए कुछ निर्णय आएंगे। सत्ताधारी दल का ये दायित्व होता है कि उनके प्रदेश के देश के अंदर किसी भी मानव जगत में किसी प्रकार की महामारी आई हो या उन्हें परेशानी आई हो तो उस परेशानियों को दूर करें। और जैसा कि आज तक राजनीतिक इतिहास में हमने देखा है, देश की जनता ने देखा है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की पितृ संस्था है। जब जब भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में संकट पर आई है, यही वो आरएसएस है कहीं ना कहीं जाति धर्म के आधार पर उन बातों को करके उन्हें वापस पटरी पे लाने का काम करती है। तो क्या मैं ये पूछ नहीं सकते हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम अगर ये बात करें तो आरएसएस है कहां? आप कांग्रेस से पूछिए, सेवा दल के लोग सड़कों पर हैं, हमारे विधायक सड़कों पर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, हर उस मजदूर की पीड़ा हरने का काम कर रहे हैं जो इस प्रदेश में रहता हो या इस प्रदेश से किसी अन्य प्रदेश में जा रहा हो। लेकिन आरएसएस कहां है? यही तो सवाल उन्होंने पूछा। मैं इस पर आपसे एक सवाल और भी पूछता हूं राजू जी। राजू जी, एक सवाल आपसे और भी है। एक दिन पहले ही भारतीय टीम के कप्तान, क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने आरएसएस की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि सेवा भारती काम कर रही है, आरएसएस काम कर रहा है, तारीफ की थी। तो क्या विराट कोहली वो देख रहे हैं जो आप देख नहीं पा रहे, या दरअसल वो नहीं देख पा रहे जो आप देख पा रहे हैं और आप विराट कोहली और उनकी बात को खंडन करते हैं, उसकी निंदा करते हैं? देखिए, मैं खंडन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूं, ना निंदा करने वाला कोई व्यक्ति हूं। विराट कोहली जी का अपना नजरिया हो सकता है, वो किन आधार पर किन परिप्रेक्ष्य पर इन बातों को कह गए उसे हम प्रमाण पत्र नहीं मान सकते, ये एक बात स्पष्ट है। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता हूं, यह पूछ सकता हूं कि आरएसएस संस्था छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन आज कहां है जब मानव जगत पर इतना मतलब परिस्थितियां निर्मित हुई है, पीड़ा के साथ वो लोग जी रहे हैं। क्या समाज सेवक संगठनों का यह दायित्व नहीं? छोटे छोटे दल जिनमें 20 लोग हैं, जिसमें 50 लोग हैं, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, राजू जी, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि दरअसल आपको इस मुश्किल वक्त में, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दरअसल आपको इस मुश्किल वक्त में आरएसएस की जरूरत है, आपको उसकी भूमिका समझ आ रही है, इसीलिए आप जिक्र कर रहे हैं कि आरएसएस कहां है। देखिए, हमें आसिफ जी आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन आवश्यकताओं का प्रोपेगेंडा ये लगातार इस देश में करते रहे हैं, सवाल वहां पैदा होता है। और कांग्रेस अपने जिम्मेदारियों को भली भांति समझती है, न कि सत्ताधारी दल होने के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते। और मानव जगत में जब जब पीड़ा आई है तब तब कांग्रेस के लोगों ने जनसेवा के भाव से उनकी पीड़ा को दूर करने का काम किया, और यही काम हम इस प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस कहां है, इसका जवाब देना होगा। आरएसएस कहां है, मैं इसका जवाब ले लूंगा अभी। संजय जी बताएंगे आरएसएस कहां है, लेकिन उससे पहले देवेश मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश, उसके बाद संजय जी मैं आपके पास आता हूं। देवेश, देखिए, एक संस्था या एक पार्टी अगर सवाल पूछे या तुलना करे तो वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से करेगी, या दरअसल स्वयं को एक सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन बताने वाले संगठन से उसको तुलना करनी चाहिए। कांग्रेस को अगर पूछना है तो आप बीजेपी से पूछ सकते हैं। आरएसएस को इस दौर में यहां पर घसीट लाना और यह पूछना कि आरएसएस कहां है, इसका मतलब आप आरएसएस से उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ जुटिए, आपकी मदद की आवश्यकता है, और आरएसएस ने शायद पहले किया होगा, इसीलिए आप तुलना कर रहे हैं कि पहले तो साहब आप बहुत करते थे, इस वक्त नहीं कर रहे हैं। ऐसा है क्या? देखिए, प्रदेश में सरकार ने तो आह्वान सबसे किया है कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं प्रदेश के, सभी लोग सड़कों पर उतरें और उतर करके लोगों की जनसेवा में सहयोग करें। वो अलग बात है कि बाद में यह कह दिया गया कि राशन जो है वो न तो सामाजिक संगठन बांटेंगे, न तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बांटेंगे, उसे बांटने का काम प्रशासन का है। हालांकि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के निशाने पर हमेशा से बीजेपी के अलावा अगर कोई रहा है तो आरएसएस रहा है। हालांकि जो मैं अलावा कह रहा हूं, इस अलावा को कांग्रेस जो है वो एक मानती है। उनका मानना है कि आरएसएस और बीजेपी एक ही है, रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में, ऐसा कांग्रेस कहती रही है। लेकिन इस दौर में, जबकि प्रदेश संकट के दौर से गुजर रहा है और ऐसे दौर में सियासत खासतौर पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अफसोस दोनों राजनीतिक दल सियासत इस पे करते रहते हैं। जैसे आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रियलिटी चेक करने पहुंचे थे राजनांदगांव, वहां उन्होंने देखा कि बसें जो है खड़ी हुई हैं। हालांकि बाद में जब उनका बयान आया तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कल तक स्थितियां ठीक नहीं थी,
आज बसों को वहां पर भेजा गया है और सामाजिक संगठन वहां पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्थितियां बेहतर नजर आ रही हैं। तो सियासत के मामले में तो कोई पीछे नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। कोरोना के संकट काल में भी सवाल पूछे जा रहे हैं और इसकी शुरुआत जो है वो कल से ही नजर आ रही है। जिस तरह से निर्मला सीतारमण का बयान आया, राहुल गांधी मजदूरों के पास जाकर बैठे थे, सवाल पूछ रहे थे, उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस जो है वो बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर हुई है। और उसी का नतीजा है कि आज मोहन मरकाम जो है सीधे आरएसएस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जब कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे दौर में आरएसएस कहां है। हालांकि सियासत का मसला है, दोनों राजनीतिक दल इसका जवाब देंगे ही, लेकिन खासतौर पर ऐसे दौर में मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सभी सामाजिक संगठनों को जमीन पर होना चाहिए और नेताओं को कोई नहीं है यह सवाल नहीं पूछना चाहिए, बल्कि आने का अनुरोध करना चाहिए। जी ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास दिवेश। संजय श्रीवास्तव जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक सवाल। कोई तो कसर रह गई होगी, इसीलिए राजू जी को भी चिंता हो रही है, वरना राजू जी क्यों जिक्र करते हैं या मोहन मरकाम साहब को क्यों आवश्यकता पड़ती? क्या कसर छोड़ दिया आपने? देखिए आसिम जी, आपने शुरुआत में ही इस तरह के सवाल किए हैं, ये अपने आप में इस प्रकार का जवाब है कि आज कोरोना संकट के समय जिन प्राथमिकताओं की आवश्यकता है वो शायद प्राथमिकताएं सरकारें तय नहीं कर पा रही हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार तो बिल्कुल ही नहीं तय कर पा रही है। ऐसे समय में सत्ताधारी दल जो कि कांग्रेस है छत्तीसगढ़ के अंदर में, उसके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान आना, अचानक ये बयान आना कि आरएसएस कहां पर है, मुझे लगता है कि लोग तो कोरोना संक्रमण से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी को मानसिक संक्रमण हो गया है, वैचारिक संक्रमण हो गया है। इसीलिए आज मुझे लगता है ज्यादा मॉनिटरिंग करने की उनको आवश्यकता यह है कि उनकी सरकारें किस तरीके से काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ये है, संगठन और सरकार के बीच में किस तरीके से समन्वय होकर बेहतर तरीके से काम करेंगे तो सत्ताधारी दल है, शायद उसको फायदा उनको आम जनता के बीच में मिल सकता है। लेकिन बीजेपी से घबराहट, मोदी जी से घबराहट, लगातार मोदी जी से संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम निशाना किसको बनाएं? हम आरएसएस बनाएं। जिस हल्के अंदाज में यह बयान आया है उसमें कोई बहुत दृढ़ता के साथ में या बहुत गहराई के साथ में कोई आरोप प्रत्यारोप आरएसएस पर लगा नहीं, ऐसा नहीं। आरएसएस कहां है? अब आरएसएस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपके बाइट्स में भी कहा, आरएसएस जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं है कि हम अपना प्रचार करें। आरएसएस मुख्य रूप से प्रचार की भूखी नहीं है। और आप जैसा कहें तो मैं एक एक चीज डेट वाइज आरएसएस का काम इतना पुख्ता है कि वो नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं संजय जी कि आरएसएस काम नहीं कर रहा, ना मैंने ये कहा कि आप छिप रहे हैं, ना मैंने कहा बच रहे हैं। लेकिन आपसे एक चीज पूछता हूं संजय जी, जब आप ये बात कहते हैं कि आरएसएस प्रचार का भूखा नहीं, आपसे पूछ रहा हूं संजय जी, आपसे पूछ रहा हूं, मैं सवाल अभी लेकर नहीं जा रहा घनश्याम राजू जी के पास में, उसके बाद आऊंगा। आपने अपनी बाइट में भी कहा और हम अभी भी आप कह रहे हैं कि आरएसएस किसी तरह के प्रचार का भूखा नहीं है और चूंकि मात्र संस्था है, सांस्कृतिक संगठन है, ऐसे में बीजेपी को भी सीखना चाहिए आरएसएस से। आपके बगल के राज्य मध्य प्रदेश में आज यह हुआ कि कांग्रेस से एक मंत्री जी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई, बीजेपी की सरकार बन गई, वहां पर आज 200 कार्यकर्ताओं को एक साथ बुलाकर उन्होंने कल की तस्वीर है, उन्होंने अभिनंदन कराया, उनको गले में माला पहनाई गई। आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मौजूदा मंत्री अपने कई लोगों को इंदौर से भोपाल ले गए और वहां पार्टी मुख्यालय में उनको सदस्यता दिलाई गई। तो ये बीजेपी भी तो सीखे कि प्रचार नहीं करना है, इस वक्त भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, प्रचार नहीं करना, आरएसएस से सीखे। आरएसएस तो आप कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कब सीखेगी? नहीं, देखिए आसिफ जी, मुझे लगता है कि आप मूल विषय से थोड़ा सा हट गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी मुख्य रूप से राजनीतिक दल हैं। हम जो काम करेंगे जनता के बीच में जाते हैं, अपनी उपलब्धियां बताते हैं, उपलब्धियों के आधार पर जनता देखती है कि कौन क्या कर रहा है। आपने ही सवाल किया था और ये सब चीजें कि आरएसएस जो है एक सांस्कृतिक संगठन, एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में काम करने वाली संस्थाएं हैं और धार्मिक संगठन है। यदि धर्म के आधार पर भी यदि हम कुछ विषयों को रखते हैं, देश के अंदर में रखते हैं, तो ये इस तरह के संगठन हैं। ये हम और कांग्रेस और बीजेपी तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक दल है। लेकिन आज मैं चर्चा, चूंकि आरएसएस पर आरोप लगा है और आरएसएस को ये कांग्रेस वाले क्या समझेंगे? सन 1925 देश की आजादी के पहले से ये जो संस्था है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामय, कि सब स्वस्थ रहे, सब निरोगी रहे और सब सुखी रहे, इस भाव के साथ में काम करने वाली संस्था आखिर आज ऐसी कौन सी स्थिति निर्मित हो गई कि आप आरएसएस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? मैं कुछ चंद एक सेकंड लगेगा बता दूं कि आज 15 मई तक की रिपोर्ट मेरे पास है, इस मोबाइल के अंदर में मैं आपको दिखा सकता हूं कि हमने क्या काम किया, कितनी बस्तियों में। तो ये इतना हिसाब किताब रखा क्यों अगर प्रचार नहीं करवाना है आपको? मैं बता दूं संजय जी, अगर आपको प्रचार नहीं करवाना है, नहीं बताना कि हमने क्या किया, तो ये इतना हिसाब किताब रखने की आवश्यकता क्या है? ये सब प्रदेश के अंदर में
प्रदेश के अंदर में सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को काम करने से रोकने वाली ये संस्था है। ठीक, संजय जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। हम बांटेंगे संजय जी, लेकिन मेरे बारे में एक बात जान लीजिए सर, मेरी बुरी आदत ये है, मैं मुद्दे से कभी हटता नहीं। आपको सवाल अच्छे लगे तो मैं मुद्दे पर हूं, सवाल अच्छा ना लगे तो मुद्दे से भटक गया, खैर वो आप तय कीजिए। लौट रहा हूं संजय जी, लौट रहा हूं। मैं आ रहा हूं घनश्याम राजू जी आपके पास। राजू जी, आप सरकार में हैं, सारा खजाना आपके पास, सारी पावर आपके पास, सारे फैसले लेने की ताकत आपके पास, और आप उम्मीद करते हैं आरएसएस से। ये क्या बात हुई सर? या कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार अपना काम कर रही तो संगठन इस वक्त क्या करे? तो संगठन क्या करेगा? आरएसएस को कोसेगा। सब देखिए, सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है और जिस बेहतर तरीके से काम करे उसके परिणाम भी सामने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को दिख नहीं रहा है, ये अलग विषय है, लेकिन प्रदेश की जनता इस बात को बहुत नजदीक से देख रही है। दूसरी बात, सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी होती है, संजय श्रीवास्तव जी ने कहा, तो सत्ताधारी दल छत्तीसगढ़ में है, लेकिन देश की सत्ता में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। क्या उनकी यह जिम्मेदारी नहीं कि आज सड़कों पर जो मजदूर करा रहे हैं या उनकी जो आज लाचारी है उस पर वो कुछ बात करें? क्या मैं समझता हूं जिस समाज सेवी संगठन का ये उल्हाना दे रहे हैं, आज अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पर उठे सवालों का जवाब देने अगर इस स्टूडियो पर बैठी है तो ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन कोई है तो वो आरएसएस है, और इसलिए आरएसएस पर उंगली उठती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही उनका सहारा लेकर इस देश में राजनीति करते आई है, इसलिए सवाल उठते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सत्ताधारी दल की क्या जिम्मेदारी होती है? क्या बता सकते हैं कि आज जो लाचारी और गरीबी और जो भुखमरी इस देश में निर्मित हुई है, या इस कोरोना संक्रमण के बाद जो बेरोजगारी की स्थिति निर्मित हुई है, जो आर्थिक मंदी की स्थिति निर्मित है, कोई विजन है इसका? देश के प्रधानमंत्री जी जनता से अपील करते हैं कि वो ताली पीटे, थाली बजाएं या फिर लाइट बंद करें, लेकिन कभी उन्हें इस पर बात का संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की। जो टीवी चैनलों के माध्यम से आज जो गरीबों की हालत है, श्रमिकों के जो हालात हैं, उस पर कुछ बोलना पड़े, लेकिन वही कोई विपक्ष का नेता अगर उन गरीबों को के दर्द को दूर करने के लिए जाता है तो उस पर भी इस प्रकार की टिप्पणी हमारे वित्त मंत्री जी करती हैं। बड़ा दुख का विषय है। सत्ताधारी दल को जिस काम को करना चाहिए वो विपक्ष करता हो, लेकिन उस पर भी राजनीतिक आरोप लगते हैं। राजनीति कर कौन रहा है? मैं तो पूछना चाहता हूं, जितने भी आंकड़े मोबाइल पर लाए हो संजय श्रीवास्तव जी, एक आंकड़े में मुझे बताया कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने क्या किया है इन 45 ठीक। संजय जी, आपको आमंत्रण दे दिया, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। संजय जी चलिए आप बताइए, पिछले कुछ तारीखें बता दीजिए और काम बताइए कि छत्तीसगढ़ में आरएसएस ने क्या किया। बहुत कर चुकी है, लेकिन आज की स्थिति में जो ठीक। राजू जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। राजू जी, अब आपने पूछा, सुन तो लीजिए। जी आसिफ जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आरएसएस से प्रदेश सरकार से नरेंद्र मोदी, मतलब आरएसएस पर इनके पास विषय पर जवाब दीजिए ना। आप कोई जवाब नहीं आया। आपके पास मोबाइल है ना, आप बता दीजिए। संजय जी हाँ बताइए। कर देता हूं, कल चले जाएं जी। हमारे सेवा, हमारे ये मैं छत्तीसगढ़ की बता रहा हूं, अरे एकात्म परिसर में टांग दीजिए, हम लोग जाकर देख लेंगे। सेवा कार्य स्थान 809 एकात्म परिसर में टांग दीजिए, अब सुन लो, जाकर जनता देख लेगी कितना सेवा कार्य कर रही है आरएसएस। मास्क वितरण किया 77,229, 16,064 हमने सैनिटाइजर किया, साबुन हमने 20,142। ये तो 20 लाख करोड़ रुपए देश को आर्थिक पैकेज देने जैसी स्थिति बता रहे हैं भाई। आप मान, लेकिन पैकेज कहां है? जनता को क्या लाभ हो रहा है? गरीब मजदूर जो आज भटक रहा है उसके जेब में कितना पैसा गया ये बताएं। ये हमने किया, ये सुनेंगे नहीं? अरे हम तो कह रहे हैं संजय जी ने बता दिया उन्होंने क्या किया, कह रहे कुछ नहीं किया, जनता तय कर लेगी। अब देखिए सैनिटाइजर अगर बटे हैं, अरे रुकिए ना एक मिनट सर, रुकिए सर, रुकिए थोड़ी सी शांति। देखिए अगर सैनिटाइजर बटे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो हवा में उड़ गए, जनता तक पहुंचे हैं। मास्क बटे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मास्क भी हवा में उड़ गए, जनता तक पहुंचे हैं। जनता तय कर लेगी कि मास्क बटे हैं कि सैनिटाइजर बटे हैं। जनता तय कर लेगी कि 20 लाख करोड़ में से उनके पास कितना हिस्सा आया है, उनको क्या फायदा हुआ है। और रही बात प्रचार की, तो प्रचार आप करिए या मत करिए, लेकिन जो लाभार्थी है उसको अगर लाभ होगा तो उसको दिखेगा, और अगर लाभार्थी को लाभ नहीं होगा, उस तक चीजें नहीं पहुंचेगी, तो आप करते रहिए प्रचार, करते रहिए अरबों करोड़ों खर्च, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। खैर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। देवेश बहुत शुक्रिया।